आप सभी लोगों का जीवीएन चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल की सबसे बेस्ट पोस्ट के बारे में कि इस पोस्ट में सैलरी कितनी हो सकती है, इसमें पावर क्या होता है, आपको इसमें कितना रिलैक्सेबल ये जॉब आपको लग सकती है या कितनी रिलैक्स बेस्ड जॉब है। इसमें डिटेल से जानेंगे सभी पोस्टों के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रुतबे वाली पोस्ट होती है। इसमें बात करेंगे अंडर टेबल मनी कितनी होती है, सारी चीज़ें देखते हैं डिटेल से इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन से। एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वह 22 अप्रैल 2025 को आ जाएगा और इसका जो नोटिफिकेशन आया हुआ है कैलेंडर में वह 22 अप्रैल 2025 ही लिखा हुआ है और क्लोजिंग डेट जो है इसकी 21 मई 2025 रहने वाली है। तो बिल्कुल वेट मत करिएगा लास्ट डेट तक का, क्योंकि इसका जो फॉर्म फिलिंग है वह बहुत साइट इसकी बहुत क्रैश होती है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा विद इन 1 वीक के अंदर आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। इसकी जो एग्जामिनेशन डेट है या जून या जुलाई के महीने में रहने वाली है। कंफर्म्ड है कि जून के लास्ट वीक में और जुलाई के फर्स्ट वीक तक इसका एग्जामिनेशन चलेगा। तो आप अपने ऊपर एकदम डिपेंडेबल हो जाइए अभी से कि आपको यह एग्जामिनेशन देना है और 100% अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करिए। एग्जामिनेशन की स्पीड टेस्ट लगाइए उसमें, क्योंकि आपका यहाँ पर अगर 100% एक्यूरेसी रहेगा तभी आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। और अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन को करिए, क्योंकि अगर आप जी जान लगाएंगे तभी आपका एग्जामिनेशन क्लियर होगा। और एसएससी सीजीएल 2024 के मेंस की कट ऑफ बहुत हाई गई है, तो इसलिए भी आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा एसएससी के सीजीएल के एक मनचाही पोस्ट प्राप्त करने के लिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो यह जो गवर्नमेंट जॉब है एसएससी की या फुली सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है। यहाँ पर 5 डेज वर्किंग होता है, यानी जैसे ये बैंकिंग सेक्टर में है कि बैंकिंग में आप देख सकते हैं कि ये सैटरडे को भी वहाँ पर खुला रहता है और कभी क्लोजिंग टाइम रहता है या तो वर्क लोड ज़्यादा रहता है। तो कभी आप जाके देखिए इसको कि बैंक 4 बजे के बाद तो लॉक तो लगा देते हैं, बंद तो कर देते हैं, लेकिन ऑफिसर्स अंदर भी होते हैं और वो 7, 8, 9 बजे तक काम करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वर्क प्रेशर बहुत होता है और यहाँ पर वेरी लेस प्रेशर होता है। आप 5 बजे खाली हो जाएंगे, बहुत आसानी से आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। लेकिन बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, उससे तुलना करें एसएससी की, तो एसएससी की बहुत अच्छी जॉब है इन कंपैरिजन टू बैंकिंग, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम प्रेशर है और 5 डेज की जो वर्किंग है ये फुल फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराती है कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम को स्पेंड कर सकें। और ये बहुत ही पावरफुल वाली जॉब होती है। बैंकिंग में एक ऑफिसर तो ठीक है, लेकिन अगर आप समाज में एक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, एक सोसाइटी पे एक इनकरेज लाना चाहते हैं, एक अपने आप प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, तो एसएससी की जॉब वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समाज में आप अपना प्रभाव डाल सकते हैं एक अधिकारी के रूप में, क्योंकि लोग आपको सीधे उस पोस्ट के नाम से ही डेडिकेट करेंगे कि हाँ ये इनकम टैक्स ऑफिसर हैं या असिस्टेंट सेक्शंस ऑफिसर्स हैं, और आपकी पहुँच बड़े बड़े ऑफिसरों के बीच में होगी। और ये जब वेरी हाई पावरफुल जॉब जहाँ पर होती है वहाँ पर डेफिनेटली अंडर टेबल मनी तो ज़रूर होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बिन बताए प्राप्त हो जाएंगी और जिसे हम अंडर टेबल मनी कहते हैं, और आप ना चाहते हुए भी आप उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सोसाइटी है। आप हर इंसान को मना नहीं कर सकते। वो अगर पेमेंट करेगा, पैसा देगा या कोई लग्जरियस चीज़ देगा तो आपको उसे लेना ही पड़ेगा, आप उसे ना नहीं कर सकते। तो जिसे हम अंडर टेबल मनी कहते हैं, तो इन सब चीज़ों पे एसएससी की जॉब्स पूरी तरीके से प्रभावित रहती है। और सबसे बेहतरीन इसमें यह है कि आपको बहुत ही कूल एंड काम इन्वायरमेंट प्राप्त होगा, बहुत ही कूल एंड काम इन्वायरमेंट मिलेगा। क्योंकि आपको कस्टमर से डीलिंग नहीं करनी पड़ेगी। बैंकिंग में आपको कस्टमर से डीलिंग करनी पड़ती है, यहाँ पर कस्टमर से डीलिंग नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए एसएससी की जॉब वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स में आती है। आगे अगर हम बात करें इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, तो 2024 में इसमें 18,174 वैकेंसीज आई थी, 2023 में 8415 वैकेंसीज आई थी, 2022 में 36,000 वैकेंसीज आई थी, और 2025 में जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है वह 15,000 अप्रॉक्स अभी है, अभी 15,000 के आसपास है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 10,000 से ज़्यादा तो पोस्ट रहने वाली है, ये 100% है।
आप देख सकते हैं मेरे पिछले साल की वैकेंसीज़ के बारे में अपडेट। जब नोटिफिकेशंस नहीं आया था तभी मैंने पहले बता दिया था कि 15,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है। जब नोटिफिकेशंस आया तो 17,000 प्लस का वैकेंसीज का आया था। एमटीएस में देख लीजिएगा, जब वैकेंसीज आई तो 4,000 के आसपास थी। मैंने बताया था ये 9,000 के आसपास वैकेंसीज हो जाएंगी और बाद में 9,000 की वैकेंसीज हो भी गई एसएससी एमटीएस में। तो मैं बहुत ही ऑथेंटिक आरटीआई के माध्यम से जो मुझे डाटा मिलता है उसके अनुसार ही मैं बताता हूँ। तो ये डेफिनेटली है कि 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज जा रही हैं अभी, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि 15,000 तक वैकेंसीज हो सकती हैं। जैसे ही मुझे आरटीआई के माध्यम से पूरा ऑथेंटिक डाटा प्राप्त होगा तो मैं एक एक डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज भी आपको बता दूंगा। और ये सब चीज़ जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल्स के और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जिससे आपका नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो जाएगा वीडियो का। तो ये आपके जो एनालाइज मैंने किया है ये नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में है प्रत्येक ईयर 24, 23, 22 और 25 का। अब बात करते हैं पोस्ट के बारे में। अगर हम पोस्ट के बारे में बात करें तो सबसे बेस्ट जो पोस्ट है एसएससी की, जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों में प्रभुत्व रहता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सभी लोग लगभग चाहते हैं कि वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर उनको प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि इसमें रेड मारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों पे प्रभुत्व जमाने का अवसर प्राप्त होता है। देखिए रेड तो अब उस लेवल पर रेड नहीं मारी जा सकती, क्योंकि अब सरकार ने क्या कर दिया है, फेसलेस असेसमेंट कर दिया है। पहले क्या होता था कि सीधा जाकर आप असेसमेंट करते थे, जिससे प्रभुत्व इतना ज़्यादा होता था कि इनकम टैक्स जितने इंस्पेक्टर होते थे या अधिकारी होते थे, जो सीनियर्स होते थे, उनको बहुत अधिक मात्रा में वो लोग करप्ट पाए गए। क्योंकि जब आप असेस करते हैं तो लोग सीधा आपको अंडर टेबल मनी देना चाहते हैं, तो आप उसे एक्सेप्ट करते हैं और फिर वहाँ पर करप्शंस के बहुत भारी चार्जेस लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो जिसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो रोल है वह अब फेसलेस असेसमेंट के तौर पर रख दिया गया है। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही बेहतरीन होती है, समाज में अच्छा खासा प्रभुत्व होता है, लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं एज अ अधिकारी। आपका तो नाम ही काफ़ी है सोसाइटी में अगर हम कहें तो। यह लेवल 7 की जॉब होती है। लेवल 7 में लगभग 95 से 1 लाख के बीच की सैलरी आपको आसानी से प्राप्त होगी। उसके अलावा इसमें पावर बहुत हाई पावर है, ना पूछिए, इसमें पावर सिर्फ नाम ही काफ़ी है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। इसलिए इसे लोग अपने लिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चूज़ करते हैं और अच्छी खासी पढ़ाई करती है, कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर समाज में बहुत अच्छा प्रभुत्व डालता है, ये जान लीजिए। अगर इसके बाद बात करें, सेकंड जो जॉब है वह एएसओ इन एमईए है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जो हमारा विदेश संचार मंत्री है, विदेश मंत्री है, विदेश मंत्रालय है हमारा। विदेश मंत्रालय में अगर आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो एएसओ इन एमईए सबसे बेस्ट जॉब है। अगर आप फॉरेन ट्रिप लेना चाहते हैं, अगर विदेशों में जाकर भारत सरकार के लिए काम करना चाहते हैं, भारतीय एम्बेसी में काम करना चाहते हैं, आईएफएस ऑफिसर के साथ काम करना चाहते हैं, अगर आप लग्जीरियस लाइफ जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी भारत सरकार जितना भारत में रहने वाले अपने अधिकारियों, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों को देती है, उससे ज़्यादा आप सैलरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप एसओ इन एमईए ले सकते हैं। फुल फैसिलिटेटेड गवर्नमेंट जॉब होती है, जो 7 स्टार्स के होटल्स होते हैं, वहाँ पर आपकी आवागमन होगा, वहाँ पर आप रहेंगे, आपको आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए A1 क्लास की सुविधा अवेलेबल कराई जाएगी भारत सरकार के तहत। और इसमें जो जॉब है वह जॉब की जो सैलरी है इसमें 3 गुना ज़्यादा अगर आप विदेश में रहेंगे तो आपको प्राप्त होगी। और आपको लंदन, अमेरिका, पेरिस, बहुत सारी जगहों पे विदेशों में जाने का, काम करने का मौका मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट जॉब है अगर आप ट्रेवल्स करना चाहते हैं, अगर आप भारत से बाहर काम करना चाहते हैं और अधिकारियों के बीच में रहकर काम करना चाहते हैं, तो एएसओ इन एमईए बहुत ही प्रभुत्वशाली एकदम पोस्ट है। बहुत सारे लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर छोड़कर एसओ में भी जाना चाहते हैं। मैं देखता हूं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बाद अब एसओ का क्रेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है, तो एसओ वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। अगर हम बात करें एक्साइज इंस्पेक्टर का, एक्साइज इंस्पेक्टर का क्रेज 2017 के बाद बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि जब से जीएसटी का इन्वॉल्वमेंट हो गया है अब समाज सोसाइटी में, तब से इसका प्रभुत्व बहुत हाई हो गया है। क्योंकि जीएसटी का जो असेसमेंट होता है वो एक्साइज इंस्पेक्टर के तहत होता है। अगर आपकी मनपसंद जॉब है यूनिफॉर्म बेस्ड, तो आपके लिए क्या वन ऑफ द बेस्ट जॉब है।
3 स्टार जॉब होती है। एसआई की जो पोस्ट होती है उसमें 2 स्टार जॉब होती है, जबकि 3 स्टार है, आप एसआई से कहीं ऊपर है। आप जीएसटी का असेसमेंट करेंगे तो सीधी आपकी पहुंच होगी कस्टमर तक, तो आप वहां पर एक अपने आप प्रभुत्व होता है। अगर आप किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं तो आपका अपने आप प्रभुत्व बन जाता है और वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल जॉब्स में आती है, क्योंकि सारी चीजें आप ही के अधीन चलेंगी। जब आप साइन करके आगे भेजेंगे तभी वह जाएगी। अंडर टेबल मनी एकदम 110% इसमें है, क्योंकि जब आप एसेस करते हैं किसी चीज को और वहां पर खामियां गलतियां पाई जाएंगी तो आपको पेमेंट मिलेगा और अंडर टेबल मनी ही पेमेंट मिलेगा। और आप इतने बड़े बड़े लोगों से डील करोगे कि आप ना चाहते हुए भी आपको आसानी से पेमेंट लेना ही पड़ेगा। कम से कम 10-20 लाख तो इतने आराम से हर महीने मिलेंगे तो आप पूछ ही नहीं सकते। लेवल 7 की जॉब है क्या, इसमें 95 से 1 लाख के बीच में सैलरी है और 8th जैसे ही पे कमीशंस लगेगा या सैलरी 1,25,000 से 30,000 के आसपास हो जाएगी। आगे अगर हम बात करें डिविजनल अकाउंटेंट की, डिविजनल अकाउंटेंट की जो यह पोस्ट है या लेवल 6 की जॉब है और इसमें थोड़ी आप जान लीजिए कि सैलरी कम मिल सकती है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जॉब है उनके लिए जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, प्रिपरेशंस करना चाहते हैं। जैसे एसएससी की जॉब प्राप्त करने के बाद अगर आप सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं, पीजीएस की जॉब देना चाहते हैं, किसी अदर वो पोस्ट के लिए आप अगर प्रेफरेंस रखना चाहते हैं लाइफ में, तो डिविजनल अकाउंटेंट वन ऑफ द बेस्ट जॉब होती है। इसमें होता क्या है कि भारत सरकार जो पॉलिसीज योजनाएं लागू करती है वह योजनाएं सेंटर्स के अधीन जाकर लोगों तक पहुंचती हैं। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एक अधिकारी होते हो जो राज्य सरकार के अंतर्गत काम करता है, यानी राज्य सरकार के ऑफिसेस में बैठकर वहां पर एलोकेट करता है उस योजना के पैसे को। तो आप अधिकारी रहोगे केंद्र सरकार के, लेकिन काम करोगे राज्य सरकार के अंतर्गत, ऑफिसेस में बैठोगे राज्य सरकार के अंतर्गत और पैसे को एलोकेट करोगे। सिर्फ आपके हाथ से साइन होके पैसे एलोकेट होंगे और उस योजना के तहत कार्य होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ साइन करना है और पैसे को एलोकेट करना है। तो आपको वेल रेपुटेटेड पोस्ट है, आपको हमेशा इज्जत दिया जाएगा, क्योंकि आप राज्य सरकार कर्मचारियों के साथ साथ आप सेंट्रल के कर्मचारी रहोगे, तो आपका रुतबा अपने आप उस जगह पर बहुत हाई होगा और आपके पास बहुत टाइम होगा कि आप अपने एग्जामिनेशंस, नेक्स्ट एग्जामिनेशंस या अपर लेवल एग्जामिनेशंस की अच्छे से प्रिपरेशंस कर सकें। यह डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट की बात करें। उसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो होती है वन ऑफ द बेस्ट जॉब ऑफ एसएससी की है, यह सबसे हाईएस्ट पेड वाली जॉब है, या लेवल 8 की जॉब है, लेवल 8 की जॉब है और बहुत पावरफुल जॉब है। LIC एक AAO भी होता है, लेकिन ये AAO है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये होता है अगर आप किसी योजनाओं की, किसी IAS ऑफिसर्स के, किसी बड़े बड़े नेताओं के अगर उनके यहाँ असिस्ट करने जाओगे तो ऑडिट करने जाओगे उनके अकाउंट को, तो आप देखोगे कि वो लोग कुछ ना कुछ कमियां किए ही रहते हैं, या बहुत कम ही लोग होते हैं जो बहुत ही रिलायबल हों हर एक चीज़ में, नहीं तो कुछ कमियां होती है तो वो लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि आप कुछ भी अगर लिख के दे दोगे तो उनके लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। इसलिए बहुत ही पावरफुल जॉब होती है। ये हमेशा ट्रेवल बेस्ड जॉब होती है। आपको ऑफिस में बैठकर काम नहीं करना होगा, आपको जगह जगह जाना होगा, क्योंकि आपको एसेस करना रहेगा, आपको ऑडिट करना रहेगा अकाउंट का। तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े अधिकारियों को आपको उनके अकाउंट को ऑडिट करना रहता है, लीडर्स की योजनाओं को, और इसमें डेफिनेटली है अंडर टेबल एक्स्ट्रा मनी बहुत प्राप्त होती है। मतलब वेल अप टू डेट रहना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए, और आपको आसानी से पेमेंट तो प्राप्त होगी ही जो आप ट्रेवल करके जाओगे उसके लिए, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद बहुत ज़बरदस्त आवाभगत भी किया जाएगा। वहाँ पर आपको एकदम रसूख वाला पावर मिलेगा, वहाँ पर आपको इवन क्लास की सुविधा दी जाएगी। क्योंकि आप वहाँ पर ऑडिट करने गए हो, जो लिख के दोगे वही उनके लिए भविष्य में काम करेगा, इसलिए वो चाहेंगे कि आप उनके लिए अच्छा ही लिखो। इसलिए ऑडिट ऑफिसर की वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल जॉब है एसएससी के लिए। तो आज हमने डिस्कस किया इस वीडियो में कि एसएससी की टॉप बेस्ट प्रायोरिटी वाली जॉब कौन कौन सी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर किसी दूसरे को ज़रूरत हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।
अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, और मैं बहुत ही जल्द एसएससी की 1 बाय 1 पोस्ट का डिटेल असेसमेंट और कट ऑफ के साथ 2024 में, 23 में, 22 में जितनी भी कट ऑफ गई है उनका एनालाइज करके आपको एक एक वीडियो लाऊंगा आपके लिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद।